और इसी बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। धामी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई, मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी लागू होगा। तो यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। आपको बड़ी खबर बता रही देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी नियमावली को लाया गया और यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई और मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी प्रदेश में अब जल्द ही लागू किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियमावली को धामी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आपको बताते चले कि अब जल्द ही पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू होगा और प्रदेश आजाद भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां मंजूरी मिलने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में जल्द ही लागू होगा। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। देखिए, बिल्कुल यूसीसी की नियमावली को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक से अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री रवाना हुए और मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आज यूसीसी की नियमावली कैबिनेट में चर्चा के लिए लाई गई थी, जिस पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। कैबिनेट से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, अभी संसदीय कार्य मंत्री रवाना हो रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री ने भी ये बताया है कि जो यूसीसी की नियमावली थी उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, यानी सरकार अब एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। संभवतः 26 या 27 जनवरी में ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है और पूरे देश में से लागू किया जाएगा, तो आप ये मानिए कि उत्तराखंड में लागू होने के बाद पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इसकी चर्चा होने लगेगी। आजाद भारत में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जिसमें यूसीसी लागू होगा। सारे प्रावधान जिस तरह से पूरी कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद रूल्स मैनुअल कमेटी बनाई गई, फिर उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी और अब नियमावली पर मंजूरी के बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके बाद यूसीसी लागू हो जाएगा। जी सुरेंद्र, देखिए लंबे समय से यूसीसी का इंतजार प्रदेश में किया जा रहा था। अब माना जाए कि आखिरकार वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, जल्द ही प्रदेश में लागू होगा यूसीसी। देखिए, बिल्कुल इंतजार खत्म होगा और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि आज की जो कैबिनेट की बैठक थी उसका मुख्य एजेंडा ही यही था कि यूसीसी की नियमावली को मंजूरी मिले। और इस वक्त भी आप देखेंगे कि तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो संसदीय कार्य मंत्री के साथ हैं और संसदीय कार्य मंत्री ने भी ये जानकारी दी है। और अब इंतजार सबको ये है कि आखिरकार किस तरीके से ये इस प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरे उत्तराखंड में यूसीसी विधिवत तौर पे लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यह समय की जरूरत भी थी। जिस तरीके से न्यायपालिका से लेकर तमाम लोगों ने कहा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है चाहे वो ओवैसी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, वो हमेशा बांटने ठीक है। सुरेंद्र, आपके पास हम लौट रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मंडल का हिस्सा हूं जिसने आज यूसीसी लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है और निश्चित रूप से बहुत जल्द यूसीसी हमारे प्रदेश में लागू होगा और पहला प्रदेश बनेगा देश का जहां पे यूसीसी लागू हो। तो हमने एक उदाहरण पेश किया है, ये यूसीसी रूपी गंगा अब पूरे देश में जाएगी। अब जहां जिस प्रकार से लागू हो, हम तो कहेंगे कि हमारे यहाँ लागू हुआ तो वो उनका विषय। एक बार फिर से सुरेंद्र डसीला का रुख करते हैं। जी सुरेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे। सुरेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से सुरेंद्र का रुख करेंगे। हालांकि बड़ी खबर आपको बता दें, अब धामी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है और अब जल्द ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। जी हां, 26 तारीख को बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो भी शुरू की जा चुकी है और आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिली है। लंबे समय से प्रदेश में यूसीसी का इंतजार किया जा रहा था और धामी सरकार की ओर से लंबे समय से कहा जा रहा था कि प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा।
और अब आखिरकार धामी कैबिनेट में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी मिल गई है और अब बहुत जल्द ही पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। और क्योंकि मुख्य सर क्या रहा सर, नियमावली पे कुछ चर्चा हुई सर? कुछ सर क्या सर बहुत बड़ा फैसला है यूसीसी को लेकर, देश को इंतजार है। देखिए, यूसीसी हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, चूँकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर नियमावली पे मंजूरी मिल गई है? हाँ, नियमावली पर सर कितना बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश को इंतजार है? बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। सर ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक ये कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है। नहीं, कोई बांटने वाली राजनीति नहीं है, किसी को सभी के लिए इसमें समान व्यवस्था की गई है, सबके लिए एक समान कानून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ बताया है कि यूसीसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और ये पूरे देश के लिए बड़ा फैसला है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। देखिए, इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी निकले हैं और ये पूरे देश के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि यूसीसी की नियमावली को मंजूरी मिल गई है, यानी अगले कुछ दिनों के भीतर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। कैबिनेट कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि अब यूसीसी की नियमावली को मंजूरी मिल गई है, बहुत जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। और यूसीसी क्या है ये भी जानकारी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से कि यूसीसी में क्या क्या प्रावधान है। एक बार फिर से सुरेंद्र डसीला का रुख करते हैं। जी सुरेंद्र, आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी की, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री से भी बातचीत की है। अब 26 तारीख का इंतजार है, जिस तरीके से अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 26 तारीख को प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और बहुत बड़ा यह फैसला पूरे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। देखिए, बिल्कुल अभी तक संभावित डेट है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि कब ये लागू किया जाएगा, क्योंकि अब सरकार को सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। शासन से जैसे ही गृह विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी होगा, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। वो 26 को होता है या 27 को होता है, क्योंकि 26 को भी आचार संहिता रहेगी निकाय चुनावों की मतगणना को लेकर, तो इसलिए संभव नहीं है कि 26 हो या 27 हो। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि इसी महीने यूसीसी लागू होना है और ये सूत्र बता रहे हैं कि 26-27 के बीच में वो कभी भी लागू हो सकता है, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। क्योंकि आज की बैठक सबसे महत्वपूर्ण थी, किस तरह से लागू करेंगे, क्या नियमावली होगी, वो मंजूरी आज मिल चुकी है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये आज की बैठक थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने, संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी है और बताया है कि बैठक में क्या कुछ एजेंडा रहा, किस तरीके से इसमें चर्चा हुई। पूरे देश में यूसीसी का जो पूरा नियमावली की मंजूरी थी, ये सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उत्तराखंड में ये लागू होगा तो देश का आज़ाद भारत का ये पहला राज्य होगा उत्तराखंड जिसमें समान नागरिक संहिता लागू होगी। जिससे बदल क्या जाएगा? देखिए, बदल ये जाएगा कि बेटियां किसी भी धर्म संप्रदाय की होंगी, उनके अधिकार एक होंगे, शादी के लिए नियम एक होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तलाक के लिए आपको कोर्ट से तलाक मिलेगा, आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, आपको पंजीकरण कराना होगा, आपको वसीयत देनी है तो सबका नियम एक होगा, आपको गोद लेना है तो उसका नियम सबका एक होगा। तो वो जो तमाम नियम अलग अलग होते थे वो सब एक होंगे, एक जगह पर एक साथ क्लब होंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सुरेंद्र, किस तरीके से पूरी प्रक्रियाएं आगे रहेगी, किस तरीके से सरकार अब कदम आगे उठाएगी? अब लागू करने की बात प्रदेश में हो रही है, नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है, पूरी प्रक्रिया किस तरीके से आगे होने वाली है?
देखिए, पोर्टल इसका बन चुका है। पोर्टल में ट्रेनिंग तमाम लोगों को दी जा चुकी है। वो लोग जो इसके अंतर्गत काम करेंगे, चाहे पटवारी हो रेवेन्यू क्षेत्र में, चाहे सिविल एरिया में पुलिस के लोग हों, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, उन सबको इसकी ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि वही लोग होंगे जिनके पास या तो पीड़ित आएगा या फिर जिसको भी इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया उन लोगों को सिखाई गई है। इसके अलावा जो विधिवेत्ता हैं, जो वकील हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है। और अब नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसके बाद से इस पर काम शुरू होगा। किसी की अगर शिकायत इसके अंतर्गत होगी तो वो पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करा सकता है। किसी को अगर जानकारी लेनी होगी तो वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पर कर सकता है, इससे जानकारी ले सकता है। तो प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पोर्टल बनाया गया है, तमाम अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। तो इसीलिए जो लगातार शुरुआत से कहा जा रहा था कि सिर्फ नियम बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसकी जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए, तो वो सारी कवायद पूरी हो चुकी है। और अब नियमावली को जब मंजूरी मिल चुकी है तो सिंपल एक नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट की ओर से होगा और उसके बाद से प्रदेश में यूसीसी प्रभावी हो जाएगा।